हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हुसैन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि 26 मार्च को 26 मई को मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कैसे पोजीशन को अटेंड करेंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, और साथ ही साथ एक साइडवेज रेंज से एक ऑप्शन बायर को कैसे बचना चाहिए उसे भी हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। तो चलिए, वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कल के दिन अगर गैप अप ओपन हो तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो चलिए, वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर एक करंट सिचुएशन में एक बायर मजबूत है अपसाइड की तरफ, या फिर एक सेलर मजबूत है डाउन साइड की तरफ। क्योंकि अब एक बड़े टाइम फ्रेम से ही हमें पता चलता है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पर हमें किस डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो हमें डाउन साइड से एक ट्रेल लाइन नज़र आएगा, जो कि मार्केट एक हाई लगाए, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाए मार्केट, एंड सेकंड टाइम फिर यहाँ से फिर इतना बड़ा हाई लगाए, है ना। अगर मार्केट को आप देखो तो मार्केट फिफ्थ टाइम्स मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अगर इससे हम लोग ट्रेंड लाइन से ड्रॉ आउट कर दें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि मार्केट में क्या है, एक अपसाइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन बेस पर मार्केट अपसाइड की तरफ चल रहा है। यानी कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने स्पाइक लगा, फिर पुल बैक, फिर स्पाइक लगा, एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने इतना बार रैली किया, एंड थर्ड टाइम मार्केट ने स्पाइक दिया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने हाई लगा, और मार्केट ने क्या किया, इस एरिया से यानी कि फोर्थ टाइम्स मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। और ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट अगेन इस एरिया पर यानी कि 22,252 के लेवल्स को से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो पहले ये हमें किस ये जो ट्रेन लाइन है वो सपोर्ट का काम करता था, लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो अब ये किस चीज़ का काम करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन में खुल गया, यानी कि ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ गया, लेकिन 22,226 के लेवल्स, यानी कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर दूँ, तो अगर आप देखो तो इस एरिया से मार्केट में अगेन बाइंग साइड की तरफ मार्केट अपसाइड की तरफ खुलने चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो पैटर्न मूव करते हुए डाउन साइड की तरफ है। सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से स्पाइक लगाया, फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने अगेन डाउन साइड की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसे देखोगे अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ से मार्केट सेल किया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट लोअर लो पैटर्न मार्केट मूव करके अपने इस सपोर्ट एरिया से अपसाइड की तरफ गया, लेकिन इस रेसिस्टेंस एरिया को मार्केट टच नहीं करा, और टच नहीं करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। फिर मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड काफ़ी देर तक किया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट स्पाइक दिया, फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया, है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ से स्पाइक लगा है, लेकिन मार्केट किस एरिया पे आकर रुका हुआ है, अपने इस रेसिस्टेंस एरिया, यानी कि ये जो पहले सपोर्ट का काम करता था और अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें पता चल गया कि मार्केट क्या है, अप साइड की तरफ गया, और रेसिस्टेंस एरिया रेसिस्टेंट ट्रेल लाइन से डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पता चला कि अभी प्रॉपर प्रेजेंट टाइम में सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो कैंडल बन रहा है ना, जो वीक वीक इस वीक्स का जो कैंडल बन रहा है अप साइड की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल, इसके प्रीवियस वीकली कैंडल को अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल क्लोज किया हुआ, ठीक। तो इससे पता चलता है कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, तो बायर्स कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसी एरिया से हमें क्या नज़र आएगा, एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, जो कि मार्केट इसको वैल्यू देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड करके थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से स्पाइक लगाया, फिर मार्केट सेकंड टाइम यहाँ से स्पाइक लगाया, थर्ड टाइम मार्केट इतना बार रही किया, फिर यहाँ से स्पाइक लगा अप साइड की तरफ इस सपोर्ट एरिया बनाकर, लेकिन अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जिसके कारण मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को वैल्यू देते हुए फिर अगेन डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम लोग देख ले, यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट को लेकर चले, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन साइड की तरफ आया, फिर पुल बैक, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ, फिर पुल बैक, मार्केट उसके बाद से इतना बड़ा रैली किया, फिर मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को बनाते हुए 22,250 के लेवल्स को सपोर्ट एरिया बनाया, और यहाँ से मार्केट इतना बड़ा स्पाइक दिया, ठीक। फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर स्पाइक दिया, फिर यहाँ से पुल बैक किया मार्केट, फिर स्पाइक दिया, फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करके मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ने वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया था, है ना। फिर मार्केट अगर कल के दिन सपोज़ कल के दिन अगर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि अप साइड की तरफ, तो सारे लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ रहेंगे और हम कोशिश करेंगे बाइंग साइड की तरफ ही अपने पोजीशन को अटेंड करने की।
या फिर अगर मार्केट कल के दिन इसके नीचे चलता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग नीचे की तरफ ही ट्रेड को पोज़ीशन को अटेंड करें। इस वीडियो में और इस चैनल पे ना मेरे प्यारे भाई हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लाइव स्ट्रीमिंग आ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में आ सकते हैं और अपने ट्रेड को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके अपने ट्रेड को भी पंच कर सकते हैं। मैं एक-एक चीज़ को लेवल्स को बारीकी से मैं समझाता हूँ और उस लेवल्स को ट्रो डाउन करता हूँ, है ना? और उसमें मैं ट्रेड पंच भी कराता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अगर मार्केट का हम लोग प्रीवियस डे हाई देख लें, तो मार्केट का जो प्रीवियस डे हाई है वो हमारा कौन-सा है 22,000 24,000 के एक राउंड लेवल्स एरिया और इसके प्रीवियस डे लो देख लें हम लोग तो ये हमारा जो लो है 23,926 का लेवल है ना? मैंने इसको क्यों डिनोट किया है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इसको 15 मिनट का जब मैं टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँगा ना मार्केट को तब आपको समझ में आया कि मैं क्यों लेकर आया हूँ। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हमें तो 1 डे टाइम फ्रेम पर पता चल गया कि मार्केट अभी क्या है इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मार्केट कल के दिन नीचे की तरफ खुले, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम लोग डाउन साइड की तरफ ही रहने की। अगर मार्केट क्या करे, इस ट्रेंड लाइन यानी अपर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तब हम लोग सोचेंगे कि मार्केट में हमें डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड पोज़ीशन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग मार्केट को अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आ गए और देखें कि सारे लेवल्स कैसे निकालेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो सबसे बेस्ट एक टूल होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो है फीव रिट्रेसमेंट। अगर बात कर लिया जाए ना पहला लेवल्स की, तो पहला लेवल्स हमारा 24,143 का लेवल्स निकल कर रहा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं फीव रिट्रेसमेंट से अगर थ्रो डाउन कर दें, ड्रॉ आउट कर दें, तो एक रिटेल ट्रेडर भी उससे अच्छे तरीके से समझ जाएगा, है ना? और मीडियम ट्रेडर तो मतलब वो उन लोगों को तो एनालिसिस करने आता ही है और वो अच्छे तरीके से वो समझ जाएँगे, है ना? जो प्रो ट्रेडर है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्यू रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करेंगे। जब भी मार्केट में हम लोग को अपसाइड की तरफ जाना रहता है ना, यानी कि मार्केट में हमें अपसाइड की तरफ जाना है, तो हम लोग अपसाइड से ही फ्यू रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करते हैं। यानी कि हमें अपसाइड की तरफ जाना है, तो उसके अपसाइड प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करेंगे, तो हमारे सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ निकल जाएँगे। तो जैसे कि मार्केट ने क्या किया यहाँ से स्पाइक लगा और मार्केट का ये जो हमारा प्रीवियस डे लो है, मार्केट का प्रीवियस डे हाई हमारा कौन-सा है 24,049 का लेवल और हमारा प्रीवियस डे लो है 23,926 का लेवल। तो हमारा जो पहला जो लेवल से निकल कर आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई, वो है हमारा 24,120 का लेवल और इससे हमें क्या कर देते हैं रेड कलर से डिनोट कर दें ताकि इससे पता चले कि इस एरिया पे क्या सेलर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट में हमें इस लेवल तक जाना भी है ना, मतलब भाई अगर जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना, अब ब्रेकआउट नहीं करेगा, हम लोग अपसाइड की तरफ कोशिश नहीं करें तो ही बेहतर है। अगर ब्रेकआउट कर देता है सपोज दैट तब हम लोग कोशिश करेंगे अपसाइड की तरफ और नहीं करता तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे क्या डाउन साइड की तरफ ही अपने ट्रेड को आइडन करने की, है ना? तो इस तरीके से हम लोग ने अपसाइड की तरफ से लेवल्स निकालेंगे और सेकेंड जो हमारा लेवल्स है वो है हमारा 24,244 का लेवल्स एंड थर्ड जो हमारा लेवल से निकल कर आ रहा है डायरेक्टली 24,360 24,369 का लेवल है, ठीक? और ये तो 3 लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ निकल गए और अब बात के लिए कि मार्केट कल के दिन क्या करता खुलता है, गैप अप ना खुल के मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाता है। तो सारे लेवल्स हम लोग डाउन साइड की तरफ को कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे फेवरेट स्मैश का यूज़ करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने अपसाइड की तरफ सारे लेवल्स को थ्रो डाउन किया, उसी तरीके से हम लोग डाउन साइड की तरफ भी सारे लेवल्स को थ्रो डाउन करेंगे, ठीक? तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं जैसे हम लोग प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क किया, अब हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे, ठीक? तो हमारा पहला जो लेवल्स है वो निकल कर आ रहा है डायरेक्टली 20 23,860 का लेवल्स है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं ग्रीन कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि इससे पता चले कि मार्केट में क्या एक सपोर्ट का काम करेगा। एंड सेकेंड जो हमारा लेवल्स है वो है डायरेक्टली 23,750 का लेवल, ठीक? और थर्ड जो हमारा लेवल से निकल कर आएगा सपोज दैट ये वाला जो एरिया है ना मेरे प्यारे भाई, ये पावरफुल सपोर्ट एरिया काम करेगा। तो इसको हम लोग मार्क कर ले रहे 23,700 का राउंड लेवल्स एरिया। तो ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ निकल कर आ गए, ठीक? अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है तो अब हम लोग सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ निकाल लिए, सॉरी ये 3 लेवल्स हम लोग निकाल लिए, 3 लेवल्स हम लोगों ने डाउन साइड की तरफ निकाल लिए और ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने डिनोट किया ये हमारा प्रीवियस डे हाई है और ये जो ब्लैक लाइन जो नीचे की तरफ है ये हमारा प्रीवियस डे लो है, ठीक?
तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट कल के दिन क्या कर देता है, साइडवेज कर देता है, तो साइडवेज रेंज से हमें कैसे बचना चाहिए? तो अगर आप देखोगे ना मेरे प्यारे भाई, मार्केट इस रेंज में बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया। अगर मैं इसे हॉरिज़ॉन्टल लाइन से डिनोट कर दूँ ना, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा, जो कि आपको दिख जाएगा। ये जो एरिया है मार्केट के लिए, देखोगे आप यहाँ से मार्केट सेल, फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने, फिर मार्केट यहाँ से सेल, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गया, फिर यहाँ से सेल। एंड 4th 5th टाइम्स मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। अगर इसको आप देखोगे तो नीचे से भी एक रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट एरिया है, जो कि मार्केट इसको वैल्यू दिया है। तो ये जो मार्केट का लेवल्स है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर से डिनोट, है ना? तो अगर मार्केट इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करेगा ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पोज़ीशन को आइडन इस रेंज में ना करें, तो ही बेहतर रहेगा। और जब तक मार्केट इसको नीचे खुलता है, तब हम लोग कोशिश करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए, है ना? अगर इस रेंज में खुल जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ट्रेड को आइडन ना करें। क्यों? क्योंकि साइडवेज रेंज जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो प्रीमियम को कहलाता है, और हमें क्या चाहिए? प्रीमियम में स्पाइक चाहिए। जब तक प्रीमियम में स्पाइक ही नहीं दिखेगा, तो हम लोग का पोज़ीशन ग्रीन में कैसे होगा? जब थीटा डीके होता है ना, तो प्रीमियम को कहलाता है। अगर बाय चांस आपने इस रेंज में अपने ट्रेड को आइडन कर लिया, ठीक? बाय चांस हो सकता है आपने हाई प्रीमियम पे खरीदारी कर लिया, या फिर लो प्रीमियम पे खरीदारी कर लिया, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है वो पोज़ीशन क्या दिखेगा? रेड में क्लोज़ होगा। एक्सपोर्ट चार्ट पे तो हमें कैंडल दिखता है कि हाँ भाई, बहुत अच्छा कैंडल बना है, लेकिन आपने एंट्री बना लिया और पता चला कि आपका जो पोज़ीशन है वो रेड में कन्वर्ट होने लगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है, वो क्या है? वो आपने साइडवेज़ रेंज में मार्केट में एंट्री कर लिया, है ना? ग्रीन कैंडल तो आपने देखा, लेकिन साइडवेज़ में घुस गए। साइडवेज़ में घुसने से आपका पोज़ीशन है ग्रीन के बजाय रेड में चलने लगता है। इसी वजह से हमें मैं बताया हूँ कि इस रेंज में जब मार्केट मूव करेगा ना, तो सोचिए इस रेंज से मार्केट पहले निकल जाए। उसके बाद ही से हम लोग क्या करेंगे, पोज़ीशन को आयरन करेंगे। अगर हम लोग इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आ जाए ना, तो आपको डायरेक्टली वही सारे लेवल्स निकल कर आएँगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग, फिर सेल, फिर बाइंग, फिर सेल, फिर यहाँ पे द काफ़ी देर तक एक्सपेंड करके मार्केट यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर अगेन यहाँ से स्पाइक दिया। तो ये सारे रेंज जो मैंने डिनोट किया है, ये जो ग्रीन रेड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें मार्केट मूव करेगा, तो अपने पोजीशन को आर्डन नहीं करेंगे। और जब मार्केट इसके ऊपर खुलता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो अब ये 3 लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ निकल कर आ गए हैं। और अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, नीचे जाता है, तो ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ आ गए। तो ये है मेरे प्यारे भाई, कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन का निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, ताकि आपका एक शेयर से हो सकता है उन भाई का भी कुछ देर तक हेल्प हो जाए। और आपके मन में कोई भी मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है, तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़ाहिर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई, आप कल के दिन आप इस लाइव मैं लाइव डेली लाइव आता हूँ, तो आप उस लाइव स्ट्रीमिंग में आप आ सकते हो और देख सकते हो मैं किस तरीके से समझाता हूँ, उसमें और बेहतर तरीके से मैं समझाता हूँ, एक-एक करके। और साथ ही साथ आप उसमें ट्रेड को भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप उसमें ट्रेड को भी कर सकते हैं, बशर्ते कि एजुकेशनल पर्पज़, आपको तो पता ही है ना? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद, बाय-बाय।